नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बहुत सारे लोक देवताओं के बारे में जाना था। आइए दोस्तों, उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं और नए लोक देवता पढ़ते हैं, जिनका नाम है देव नारायण जी। दोस्तों, देव नारायण जी से प्रश्न अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देव नारायण जी यानी ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया होगा जिसमें से देव नारायण जी से प्रश्न न पूछे हों। अगर लोक देवताओं के बाद में यानी पंच पीरों के बाद में अगर महत्वपूर्ण लोक देवता बचते तो दो तीन ही बचते हैं दोस्तों। एक तो तेजा जी, एक देवनारायण जी, एक कल्ला जी राठौर। तो इनसे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। और संभावना क्या है, पिछली बार के राजस्थान पुलिस के 2 पेपर हुए दोस्तों, दोनों पेपरों में प्रश्न पूछा गया। तो देवनारायण जी का प्रश्न यानी पहली बात तो इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म विक्रम संवत में, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1300 यानी विक्रम संवत 1300। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है, इनका जन्म स्थान भी ध्यान रखना पड़ेगा। मालेसर की डूंगरी, मालेसर की डोंगरी, गोटा दड़ावत भीलवाड़ा में, गोटा दड़ावत, और ये स्थान पड़ता है दोस्तों भीलवाड़ा में, यानी मालेसर की डूंगरी में इनका जन्म हुआ था। किताबें लिखती है कि गोटा दड़ावत बड़े क्षेत्र का नाम है, जबकि इनका जन्म स्थान है ना वो मालेसर की डूंगरी। ये मालेसर की डूंगरी है ना दोस्तों, ये आसिंद तहसील में खारी नदी के किनारे है। खारी नदी के किनारे, ये ध्यान रखना, यानी भीलवाड़ा में एक नदी बहती है जिसका नाम है खारी नदी। नेक्स्ट दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था दोस्तों सवाई भोज, और ये सवाई भोज के कुल 24 भाई थे दोस्तों। ये तो याद रखो, तो रख लेना दोस्तों, न रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 24 बड़गावत भाई थे। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, इनकी माता। तो इनकी माता का क्या नाम था दोस्तों, इनकी माता का नाम था शेडू खटियाणी। नेक्स्ट दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। ये ध्यान रखना, एमपी नरेश जयसिंह की पुत्री थी, यानी धार एमपी नरेश। धार नरेश जयसिंह की पुत्री, जयसिंह की पुत्री थी दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, इनका बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था उदय सिंह। तो इनके बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, उदय सिंह। जबकि इनका लालन पालन कहां हुआ था दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, लालन पालन एमपी में हुआ था, यानी देवास एमपी में यूं देवास एमपी में। तो यानी यूं कह सकते हैं कि इनका जन्म लालन पालन हुआ था वो नदियाल में हुआ था दोस्तों। तो ये कुछ फैक्ट है दोस्तों, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न तो और ध्यान रख लेना, इनके घोड़े का नाम यानी इनका वाहन या सवारी। दोस्तों छोटे मोटे एग्जाम में तो यही से प्रश्न आ जाता है, वाहन या सवारी। वाहन या सवारी, इनके वाहन का नाम था दोस्तों लीलगर, यानी इनका वाहन का नाम क्या था दोस्तों, यह ध्यान रखना, लीलगर। लीलगर एक घोड़ा है दोस्तों, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट तो यही है दोस्तों, यानी वाहन पूछे जाते हैं। आज तक का जितने भी लोक देवता है, लोक देवताओं का इतिहास देखें, लोक देवताओं से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न तो यही होता है कि इनका वाहन या सवारी क्या है दोस्तों। अगर वो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है इनका उपनाम, तीसरा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों इनके प्रमुख मंदिर क्या, कहां कौन से मंदिर पड़ते हैं दोस्तों। तो ये 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इनका जन्म 1300 ईस्वी में हुआ, विक्रम संवत में हुआ दोस्तों। 57 मालेसर की डूंगरी, गोटा दड़ावत भीलवाड़ा में, खारी नदी के किनारे, आसीन तहसील में पड़ता है दोस्तों। पिता सवाई भोज थे, 24 बड़गावत भाई थे इनके दोस्तों, ये ध्यान रखना। माता का नाम शेटू कड़ियाणी है, जबकि पत्नी का नाम पीपल दे था दोस्तों। पीपल दे धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी। लालन पालन देवास एमपी में हुआ था, यानी ननिहाल में हुआ था। तो इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। और वाहन या सवारी पूछे तो लीलगर घोड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लीलगर घोड़ा, लीलगर घोड़ा, लीलगर घोड़ा, 3-4 बारी आप मेरे साथ देख पा रहे हैं तो 3-4 बार नाम बोले, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक।
नेक्स्ट दोस्तों, इनको अवतार पूछा जाता है कि ये किनके अवतार हैं। यानी देवनारायण जी से संबंधित नेक्स्ट फैक्ट पूछा जाता है कि ये किनके अवतार माने जाते हैं दोस्तों। अवतार, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना। इनकी याद में कोई गीत गाए जाते हैं, तो बिल्कुल गीत गाए जाते हैं दोस्तों। बड़गावत गीत गाए जाते हैं, बड़गावत। गीत वगैरह गा के बताने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना, बड़गावत गीत गाए जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, देवनारायण जी ने विनायक शासक दुर्जनशाल की हत्या कर अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। तो ये भी फैक्ट ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक ध्यान रखना, इनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है दोस्तों। यानी देवनारायण जी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। यूं लिख सकते हैं उपनाम, आयुर्वेद का जनक। हालांकि मैंने पाबूजी राठौड़ के बारे में बताया था कि पाबूजी राठौड़ ने प्लेग, उनको प्लेग निवारक यानी आयुर्वेद की खोज तो उन्होंने भी की थी, ऐसी कोई बात नहीं। गुंठाला नामक औषधि बनाई थी, लेकिन वो एक प्लेग के यानी एक रोग से संबंधित था। इन्होंने कहते हैं कि कुल 36 रोगों से संबंधित जितने भी रोग हो सकते हैं, उन सभी रोगों की दवाई बनाई थी। तो आयुर्वेद का जन्म अगर पूछा जाए ना, तो सॉरी जनक तो कौन हो जाएंगे? देवनारायण जी हो जाएंगे दोस्तों। इन्होंने क्या किया था, नीम की पत्ती प्लस गोमूत्र और ध्यान रखना दोस्तों, गोबर को मिलाकर दवाइयां बनाई थी। जबकि उन्होंने गुंठाला दवाई बनाई थी, वो मैंने आपको बता दी थी दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, सभी रोगों के निवारक देवता भी कहते हैं इनको। उपनाम में ध्यान रख लेना, सभी रोगों के निवारक देवता, सभी रोगों के निवारक देवता। यानी इनको आयुर्वेद का जन्म कहते हैं। गुजरों के आराध्य देव, गुजरों के आराध्य देव इनको ही कहा जाता है दोस्तों। तो ये इनके उपनाम हैं दोस्तों। अवतार पूछे तो विष्णु का अवतार कहा जाता है दोस्तों। गीत कौन से गाए जाते हैं? तो बड़गावत गीत गाए जाते हैं। उपनाम पूछे तो आयुर्वेद का जनक, गुजरों के आराध्य देव और सभी रोगों के निवारक देव। दो लाइनें आपको ये ध्यान रखनी है दोस्तों, दो उपनाम याद रखने। नेक्स्ट दोस्तों, यानी इनकी पिता की हत्या कर दी थी विनायक के शासक ने, तो इन्होंने विनायक के शासक को हत्या करके अपने पिता की बदला लिया था। तो ये लिख सकते हैं कि विनायक शासक विनायक कहां पड़ता है? तो अजमेर में पड़ता है दोस्तों। तेजाजी में आएगा विनायक शासक दुर्जनशाल की हत्या कर अपने पिता की हत्या का बदला लिया। यानी विनायक शासक की हत्या कर अपने पिता का हत्या का बदला लिया और विनायक ने अपने भाई मेंदु को शासक बना दिया था दोस्तों। ये भी ध्यान रख लेना, विनायक का शासक अपने भाई मेंदु को बनाया। विनायक का शासक अपने भाई मेंदु को बनाया दोस्तों। ये ध्यान रखना, मेंदु को बनाया। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिया मैंने, इनके भाई का नाम क्या था? तो मेंदु था दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान रखना, देवनारायण जी पर फिल्म भी बन चुकी है दोस्तों। देवनारायण जी पर फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म में दोस्तों देवनारायण जी का रोल यानी देवनारायण जी का अभिनय किस व्यक्ति ने किया था? तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। देवनारायण जी का मेरे हिसाब से तो आरएएस में भी आ चुका दोस्तों। सॉरी, आरएएस में सत्यजीत रे के बारे में आया था। देवनारायण जी जो सोनार किला से संबंधित है दोस्तों। देवनारायण जी पर अभिनय किसने किया था? तो नाथू सिंह गुजर ने किया था। राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ दोस्तों, 2018 का पेपर चेक कर लेना। नाथू सिंह गुजर, इस व्यक्ति ने देवनारायण जी का अभिनय किया था दोस्तों इस फिल्म में। यानी देवनारायण जी का किरदार किस व्यक्ति ने निभाया था? तो देवनारायण जी का किरदार निभाने वाला व्यक्ति था नाथू सिंह गुजर दोस्तों। ये ध्यान रख लेना दोस्तों। इनको भोग में क्या लगाया जाता है? तो इनका भोग दलिया एवं छाछ लगाया जाता है दोस्तों। दलिया और छाछ का भोग लगता है दोस्तों।
ठंडे पदार्थ है दलिया एवं छाछ, ठंडे पदार्थों का भोग लगता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना। बिनाय शासक अजमेर दुर्जन साल की हत्या कर अपने पिता का बदला लिया था, और वहां बिनाय में किसको बना दिया शासक? मेंदु को बना दिया था, जो इनका भाई था दोस्तों। इनके ऊपर फिल्म बन चुकी है दोस्तों, देवनारायण जी पर फिल्म बन चुकी है। फिल्म में इनका अभिनय किसने निभाया था? नाथू सिंह गुर्जर ने। ये राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ दोस्तों। भोग दलिया और छाछ का लगता है दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान रखना, इनका देहावसान यानी इन्होंने अपने प्राण कहां त्यागे थे? नेक्स्ट पूछे इनका देहावसान, तो देहावसान कहां हुआ था दोस्तों? यानी देहावसान पूछे या यूं पूछे कि इनकी समाधि कहां बनी हुई है, तो एक ही स्थान वही आएगा दोस्तों, इन देवमाली ब्यावर में। देवमाली स्थान पड़ता है ब्यावर अजमेर में दोस्तों, वहां इनका देवस्थान हुआ था, यहीं इनकी समाधि बनी हुई है दोस्तों। और ध्यान रखना दोस्तों, यहां मेला भी लगता है। मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। यानी देहावसान या यूं कह सकते हैं कि प्राणों का त्याग कहां हुआ था? प्राणों का त्याग कहां हुआ? देवमाली स्थान पड़ता है ब्यावर में दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, समाधि यानी इन्होंने इनकी समाधि स्थल कहां है? तो देवमाली ब्यावर में, जहां प्राणों का त्याग हुआ वहीं इनकी समाधि स्थल दोस्तों। मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। अब देवनारायण जी से संबंधित दो फैक्ट बचते हैं दोस्तों। देवनारायण जी की फड़ के बारे में पूछा जाता है, और देवनारायण जी से संबंधित मंदिर कहां है वो भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट ध्यान रखें दोस्तों, मंदिर पढ़ लेते हैं देवनारायण जी के मंदिर। जितने भी मंदिर पड़ते हैं राजस्थान में, एक ही साथ में कंप्लीट कर देता हूं दोस्तों। मंदिर, तो देवनारायण जी का मंदिर पड़ता है दोस्तों, पहला मंदिर तो पढ़ लेते हैं गोटा दड़ावत, यानी जहां इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो ये भीलवाड़ा में पड़ता है। पहली बात तो इस मंदिर की कोई विशेषता दोस्तों, तो इस मंदिर की विशेषता है इसमें नीम में यानी इनकी पूजा नहीं होती देवनारायण जी की, नीम की पत्तियों और ईंट की पूजा होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। यानी देवनारायण जी के ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें नीम की पत्ती और ईंट की पूजा होती है? तो गोटा दड़ावत में पड़ता है। हालांकि हाँ, इनके सभी मंदिरों में होती है, लेकिन विशेष मंदिर ये ध्यान रखें दोस्तों। यहीं गोटा दड़ावत में स्वाई भोज का भी मंदिर बना हुआ है। स्वाई भोज का मंदिर, जो इनके पिता थे स्वाई भोज का मंदिर, तो वो भी इसी स्थान पर बना हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और अन्य मंदिर कौन कौन से? तो दोस्तों ध्यान रखना, देवधाम पूछे ना, तो देवधाम तो आएगा टोंक में दोस्तों। देवधाम जोधपुरिया, जैसे जोधपुरिया नाम आ जाएगा ना दोस्तों, तो कंफ्यूजन वाली स्थिति आएगी, लेकिन देवधाम जोधपुरिया टोंक में पड़ता है दोस्तों। और राजस्थान पुलिस में ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया था कि उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पड़ती है, और ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया था उदयपुर। अधिकांश बच्चे गलत करके आ गए थे दोस्तों। तो देवधाम जोधपुरिया कहां पड़ता है दोस्तों? ध्यान रखना, टोंक में। एक इसी प्रकार का प्रश्न, एक संभावित प्रश्न है दोस्तों, कभी पूछा नहीं हुआ, पूछा जाएगा। आपसे प्रश्न आएगा कि रतन राणा क्या है? रतन राणा क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, रतन राणा ऑप्शन मिलेगा ना तो दोस्तों, पहला ऑप्शन ये मिलेगा। चार ऑप्शन बता देता हूं दोस्तों, रतन राणा क्या है। पहला ऑप्शन नोट कर लेना, आप उत्तर कमेंट बॉक्स में डाल देना दोस्तों। अगर वीडियो देखते हो तो आप रतन राणा पहला ऑप्शन लिखना कि मेवाड़ के का एक वीर शासक। दूसरा ऑप्शन है राव कल्याणमल का वीर सेनापति। तीसरा ऑप्शन है एक प्रकार का मर्सिया। चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मेवाड़ का एक वीर शासक, राव कल्याणमल सिंह का सेनापति, एक प्रकार का मर्सिया, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, यह प्रश्न कभी पूछा नहीं है, संभावित प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम का संभावित प्रश्न है। तो देवधाम कहां पड़ता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, टोंक में। इसका उत्तर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे। देवधाम टोंक में पड़ता है। इसका एक नेक्स्ट पड़ता है देवडूंगरी। देवडूंगरी, तो देवडूंगरी कहां पड़ता है दोस्तों? ये मंदिर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देवडूंगरी पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। इस मंदिर का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? तो ये इस मंदिर का राणा सांगा ने करवाया था,
क्योंकि ये सांगा के आराध्य देव हैं दोस्तों, सांगा के आराध्य देव, यानी मेवाड़ महाराणा सांगा के आराध्य देवता पूछे ना दोस्तों तो यही है जी, देवनारायण जी। एक इनका मंदिर नंगला जहाज भरतपुर में भी पड़ता है दोस्तों, नंगला जहाज भरतपुर। तो ये इनके 4 मंदिर है दोस्तों। पहला मंदिर है गोटा दड़ावत, कहां पड़ता है दोस्तों, तो भीलवाड़ा में। नीम की पत्तियों में ईंट की पूजा होती है। स्वाई भोज का भी मंदिर यही बना हुआ है। दूसरा मंदिर नंगला जहाज में। तीसरा मंदिर दोस्तों देवधाम जोधपुर या टोंक में। चौथा है देवडुंगरी दोस्तों। ये मंदिर 2 इंपोर्टेंट है, देवडुंगरी निर्माण राणा सांगा ने और सांगा के आराध्य ने। तो ये मंदिरों से लेकर देवनारायण जी के जितने भी फैक्ट थे वो दोस्तों मैंने आपको बता दिया। मेला कब बढ़ता है तो आपको मैंने बता दिया पहले कि भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। नेक्स्ट दोस्तों देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़, इनकी फड़ को लेकर क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इनकी फड़ को लेकर दोस्तों गुज्जर बोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ में इनकी फड़ का वादन किया जाता है। पहली बात तो किस जाति के द्वारा, तो गुज्जर, क्योंकि गुज्जरों के आराध्य देव है, तो गुज्जर जाति के बोपो द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ में, तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में इनकी फड़ का वाचन किया जाता है दोस्तों। ये सबसे बड़ी फड़ भी है, यानी 25 हाथ लंबी थी दोस्तों, 25 हाथ लंबी सबसे बड़ी थी। और इसी को आप यूं कह सकते हैं कि सबसे छोटी फड़। अब सबसे छोटी फिर कैसी होगी दोस्तों, तो दोस्तों पहले व्हाट्सएप हुआ नहीं करता था, फेसबुक हुआ, यानी सोशल मीडिया तो था ही नहीं। अगर किसी चीज को फेमस करना था तो फेमस किसके द्वारा किया जाता था, तो डाक टिकट के द्वारा फेमस किया जाता था। यानी उस व्यक्तित्व के ऊपर डाक टिकट जारी कर दिया। अब डाक भेजनी पड़ती तो पहले मैसेज, तो अब तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया जाता है बिना डाक टिकट के। लेकिन पहले अगर किसी चीज को फेमस करना होता तो उस पर डाक टिकट जारी करते थे, यानी डाक, अगर कोई संदेश भेजना हो तो डाक अनिवार्य रूप से भेजनी पड़ती थी। और डाक टिकट के बिना डाक आ जाती नहीं है दोस्तों। तो डाक टिकट लगती, तो प्रत्येक व्यक्ति को डाक टिकट आपको खरीदनी पड़ती थी, वो उसके ऊपर जानकारी लिखी रहती थी। तो सबसे छोटी फड़ का मतलब है दोस्तों इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुई थी। और डाक टिकट कब जारी हुई थी दोस्तों, तो ये ध्यान रखना 1992 में हुई थी, 2 सितंबर 1992, 2 सितंबर 1992। राजस्थान के प्रथम लोक देवता है दोस्तों जिन पर डाक टिकट जारी हुई थी, राजस्थान सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी की थी। और ध्यान रखना दोस्तों 2011 में इनके ऊपर पुनः 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। ये 2 तेजा जी पर भी हुई थी और इन पर भी हुई थी, 5 रुपए का वो डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये फड़ से संबंधित जितने भी फैक्ट थे दोस्तों मैंने बता दिए। पहली बात तो ये प्रश्न अब की बार का वीडियो के एग्जाम में बहुत इस बार का ट्रेंड रहा था दोस्तों, वीडियो पर ही में गुज्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ में बजाई जाती है दोस्तों, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ है दोस्तों। डाक टिकट जारी हुआ था 2 सितंबर 1992 को, यानी राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी हुआ था देवनारायण जी थे दोस्तों। 2011 में पुनः 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था दोस्तों। तो ये थे दोस्तों राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता जिनके बारे में हमने पूरी जानकारी ली। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।